हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौहर अली में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस बैग के डिज़ाइन को हम कटिंग किस तरह से करेंगे और इसमें कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी वो बताऊंगा। तो इस बैग के डिज़ाइन में ज़्यादा काम नहीं है। ये इस तरह का बैग है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे किसी भी बैग का टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझसे वो ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। टेम्पलेट मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास टेम्पलेट होगा तो आप किसी भी बैग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बैग में कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इसका साइज़ है 17.5 बाई 14.5 इंच। इसके बाद ये हमारा मेन साइड है, इसका साइज़ है 6 इंच चौड़ा और 31 इंच लंबा। उसी तरह से इसका चेम्बर का साइड होगा 2.5 इंच चौड़ा और 31 इंच लंबा। और इसका जो चेम्बर का चनपट्टी है इसका साइज़ है 1.5 इंच चौड़ा और 26.5 इंच लंबा। और जो हमारा बैक पल्ला है इसका साइज़ है 13 बाई 19.5 इंच। और जो हमारा पट्टा है इसका साइज़ है 3.5 इंच चौड़ा और 17 इंच लंबा। और ये हमारा मेन चनपट्टी है, ये इस तरह से राउंड होगा। अगर हम इसे इस तरह से नापेंगे तो इसका साइज़ होगा 29 इंच। और इस जगह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 31 इंच। और इस जगह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 27.5 इंच। के बाद इसके साथ में जो कपड़ा सिलाई होगा वो इस तरह का रहेगा। अगर हम इसे इस तरह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 25 इंच। और इस तरह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 26.5 इंच। और इस तरफ से भी 26.5 इंच ही होगा। इस तरह का हमारा एक बैग में 2 पीस लगेगा, एक मेन चनपट्टी के साथ और एक जो होगा वो पॉकेट का साइड होगा। उसके बाद ये हमारा गला है, ये पॉकेट के ऊपर में लगेगा, इसे हम गला कहते हैं। ये पॉकेट के ऊपर लगेगा, ये इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। ये मेन चनपट्टी से थोड़ा ज़्यादा राउंड है। अगर हम इसे इस तरह से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 27 इंच। और इस तरफ से नापी करेंगे तो इसका साइज़ होगा 30 इंच। और इस तरफ से भी 30 इंच ही होगा। और जो हमारा हैंडल होगा इसका साइज़ है 8.5 इंच और 1.5 इंच चौड़ा। और इसके नीचे जो नेट लगा हुआ है इसका साइज़ है 3.5 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा। ये तो हो गया हमारा पूरा साइज़। इसमें कौन सी चीज़ कितने साइज़ की लगेगी हमने वो देख लिया। अब हम देखेंगे कि हम इसे कटिंग किस तरह से करेंगे। तो इसे काटने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से करके एक सेंटर के निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस जगह पे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। करीब 1 इंच जितना हम इधर फोल्ड कर लेंगे। और इस जगह पे एक सूता और नीचे जो है, नीचे हम एक सूता या एक सूता से भी कम का निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया है हम इसे इस तरह से काट कर पूरा निकाल लेंगे। ये हम इसे सीधा काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से करेंगे और फिर इस तरफ वाला भी हम काट कर निकाल लेंगे। ये हमारा इस तरह का हो जाएगा, नीचे से ज़्यादा ऊपर से कम। उसके बाद हम ऊपर से करीब 6 इंच नीचे ही रहेंगे और 6 इंच नीचे से ही हम इसे राउंड करेंगे। इस तरफ करीब हम 4 इंच जितना हम जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरफ वाला भी राउंड कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का राउंड हो चुका है। ऊपर का राउंड करने के बाद अब हम नीचे वाला राउंड करेंगे। नीचे वाला राउंड हम इस जगह से
करीब 3 इंच ऊपर ही रहेंगे और फिर हम इसे राउंड करेंगे। इस तरह भी उतना ही 3 इंच जाएंगे हम, और फिर इसे हम इस तरह से करके दूसरा तरफ भी राउंड कर लेंगे। अभी हमारा नीचे का भी राउंड हो चुका है, ये इस तरह का रहेगा। अब हम ये जो हमारा सेंटर का निशान है, इस निशान से हम सीधा काट कर इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम काट लेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे और हम नापी करेंगे 4 इंच। 4 इंच पर नापी करके हम यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर नापी करेंगे 3 इंच। इधर हम 3 इंच पर नापी कर लेंगे। इस तरह से ये जो है ये हमारा ये वाला हिस्सा है। अब हम इसे काट कर निकालेंगे। इसे काटने के लिए हम करीब 1 इंच सीधा काटेंगे और 1 इंच सीधा काटने के बाद फिर हम इसे राउंड करते हुए काटेंगे। ये हमारा कट चुका है। उसके बाद हम मेन चनपट्टी लेंगे। मेन चनपट्टी को हम किस तरह से काटेंगे हम वो देख लेते हैं। इस तरह से हम बराबर करके सेंटर के निशान लगा लेंगे। सेंटर के निशान लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से नापी करेंगे 3 इंच 2 सूता, मतलब 3.25 इंच। इस तरफ हमारा 3.25 इंच हो गया से, और फिर इस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी हमारा 3.25 इंच है। उसके बाद हम इसे इस जगह से काट कर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा। अब इस जगह पे जो है हमारा ये वाला हैंडल लगेगा। तो ये हमारा डिज़ाइन का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मुझसे किसी भी बैग का टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।